नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे पावन चैनल में, जहां हम आपको भगवान से जुड़ी पौराणिक कथाएं, व्रत महात्म्य और त्योहारों की दिव्यता बताते हैं। आज हम बात करेंगे देव स्नान पूर्णिमा की, एक अद्भुत पर्व जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का विशेष महाअभिषेक होता है। इस वीडियो में जानेंगे देव स्नान पूर्णिमा की पौराणिक कथा, इसका धार्मिक महत्व, पूजन विधि और नियम, और साथ ही यह दिन कैसे हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। देव स्नान पूर्णिमा क्या है? देव स्नान पूर्णिमा उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का एक विशेष पर्व है, जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा भी कहा जाता है। देव स्नान पूर्णिमा की पौराणिक कथा, आइए अब सुनते हैं देव स्नान पूर्णिमा से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और दिव्य पौराणिक कथा, जो हमें बताती है कि यह उत्सव कैसे शुरू हुआ और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले सतयुग में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त राजा हुआ करते थे। राजा इंद्रद्युम्न, वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जीवन का उद्देश्य भगवान की मूर्ति स्थापित करके भव्य मंदिर बनवाना मानते थे। राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत वर्तमान पूरी उड़ीसा पर एक दिव्य काष्ठ लकड़ी का टुकड़ा बहकर समुद्र किनारे आएगा, जिससे वह अपने 3 रूपों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगे। दिव्य मूर्तियों का निर्माण। राजा ने तुरंत पुरी में भगवान के निर्देश अनुसार मंदिर का निर्माण कराया और एक दिव्य बढ़ई कारीगर की सहायता से मूर्तियां बनवाना आरंभ किया। माना जाता है कि वह बढ़ई स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूँ तब तक कोई भी मुझे नहीं देखेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में राजा की अधीरता बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, मूर्तियां अधूरी थी। भगवान की मूर्तियों के हाथ पूरे नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरे पूर्ण रूप है। मैं ऐसे ही भक्तों को दर्शन दूंगा। मूर्ति स्थापना और स्नान यात्रा का प्रारंभ। मूर्ति स्थापना के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य विधि से भगवान का अभिषेक कराया। उन्होंने 108 कलशों से शुद्ध जल लाकर भगवान को स्नान कराया, जिससे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस दिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा थी। तभी से हर वर्ष इस दिन भगवान का स्नान कराया जाने लगा, जिसे देव स्नान पूर्णिमा कहा जाने लगा। क्यों करते हैं 108 कलशों से स्नान? 108 संख्या वैदिक धर्म में पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। 108 उपनिषद, 108 नाम, 108 बार जप इत्यादि। इसलिए भगवान को 108 पवित्र कलशों, जिनमें गंगा जल, तीर्थ जल, चंदन, केसर, पंचामृत और औषधीय जल होता है। यह स्नान कराना अत्यंत पावन माना गया है। स्नान के बाद भगवान को होता है ज्वर। मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान को हल्का ज्वर हो जाता है और वे 15 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। इस अवधि को अनवशता काल या अनासर कहते हैं। इन दिनों भगवान के दर्शन नहीं होते और उनकी सेवा राजवेद द्वारा ही की जाती है। इस काल के बाद भगवान फिर से स्वस्थ होकर भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं। यही है पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का प्रारंभ। गजवेश, हाथी रूप दर्शन। स्नान के बाद भगवान को हाथी का रूप दिया जाता है, जिसे हाथी वेश कहते हैं। इस रूप में भगवान जगन्नाथ को देखने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भव सागर से मुक्ति मिलती है। कथा का सार संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में धैर्य,
आस्था और सेवा भाव सबसे आवश्यक है। जब भगवान स्नान करते हैं तो वे स्वयं को सभी प्राणियों की पवित्रता के लिए समर्पित करते हैं। स्नान केवल बाह्य नहीं, आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। जैसे भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, वैसे ही हमें भी मन, वाणी और कर्म को पवित्र करना चाहिए। एक भावपूर्ण पंक्ति, जहाँ स्नान है वहाँ शुद्धि है, जहाँ शुद्धि है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं भगवान है। जय श्री जगन्नाथ, हरि बोल। धार्मिक महत्व, इस दिन का महत्व अत्यंत पावन और आध्यात्मिक है। माना जाता है इस दिन भगवान के दर्शन और स्नान यज्ञ करने से सभी पापों का नाश होता है। यह दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले आता है और इसके बाद भगवान 15 दिनों के लिए अनवस्था में चले जाते हैं, जिसे अनासर काल कहा जाता है। इस दिन 108 जल कलशों से भगवान का स्नान किया जाता है, जो जीवन में शुद्धिकरण और चेतना जागरण का प्रतीक है। पूजन विधि, घर पर भी आप देव स्नान पूर्णिमा मना सकते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु या जगन्नाथ जी की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं, पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें, तुलसी, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम या जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करें, दिन भर व्रत रखें और संध्या को कथा सुनें। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। व्रत के नियम, इस दिन व्रतधारी को तामसिक भोजन, प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, क्रोध, अहंकार से दूर रहे। मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। उपदेश, जैसे भगवान का जल से स्नान उन्हें दिव्यता देता है, वैसे ही हम भी अपने भीतर की मलिनताओं का त्याग और भक्ति से शुद्ध बने। 108 कलशों का विशेष महत्व, 108 को हिंदू धर्म में पूर्णता और शक्ति का अंक माना जाता है। हर कलश में अलग अलग तीर्थों का जल, गंगा जल, औषधीय जल और पंचगव्य भी मिलाया जाता है। प्रत्येक कलश पर विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप से जल को अभिमंत्रित किया जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में होने वाली परंपराएं, जगन्नाथ जी को स्नान मंडप पर लाया जाता है। वहाँ राज पंडा और सेवायत 108 कलशों से अभिषेक करते हैं। स्नान के बाद भगवान को एक हाथी के रूप गज वेश में सजाया जाता है, जिसे हाथी वेश कहा जाता है। यह एकमात्र दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ को आम जन खुले रूप में स्नान करते हुए देख सकते हैं। अनवस्था काल, स्नान के बाद भगवान को ज्वर, फीवर लग जाता है, इसलिए वे 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस समय को अनवस्था काल कहते हैं। इस दौरान भगवान के दर्शन नहीं होते। 15 दिन बाद भगवान रथ यात्रा पर निकलते हैं। कहावत है, देव स्नान के बाद होता है विराम, फिर आती है रथ यात्रा की शुभकामना। अगर आपने कभी जगन्नाथ रथ यात्रा देखी है या भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप इस बार देव स्नान पूर्णिमा पर व्रत रखने जा रहे हैं? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।